नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों, आपको न्यूज मिल ही गई होगी कि आईटीसी का शेयर कल 10% गिरा था और आज भी ये 4% डाउन है। और जो गवर्नमेंट ने सिगरेट सेगमेंट को लेकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगी, तो उस कारण से जो सिगरेट सेगमेंट में कंपनीज हैं उनके जो मार्जिन पे और सेल्स पे जो अफेक्ट होगा, उस कारण से बहुत सारी जो कंपनी है जो सिगरेट से रिलेटेड हैं, जैसे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स, उनके स्टॉक काफी गिरे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिस कारण से हम लोग उसमें फंसे भी ना और हम उसमें कुछ इस प्रॉब्लम से हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। तो दोस्तों, पहले बात तो हम आईटीसी का शेयर ही देख लेते हैं। तो आईटीसी का शेयर जिस तरीके से गिरा है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। तो दोस्तों, इस टाइम पे इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक गिरा है, वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो ये अगले नीचे लेवल 300 के आसपास भी आ सकता है। 312, 315 या 300 के आसपास भी ये आ सकता है। तो इस समय स्टॉक को खरीदने का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब बड़े प्लेयर यहां से निकल रहे हैं। तो नियर टर्म के लिए ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इस स्टॉक में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना तो फायदेमंद नहीं होगा या रिकमेंडेबल नहीं होगा अभी। लेकिन अगर हम एफएमसीजी इंडेक्स को देखें, तो आप एफएमसीजी इंडेक्स को देख सकते हो, जिसमें आईटीसी की बहुत ज्यादा वेटेज है। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी इंडेक्स में ये दो बड़े प्लेयर हैं। तो अगर आईटीसी गिरता है तो एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरता है। तो एफएमसीजी इंडेक्स भी कोई 4% के आसपास कल से गिर चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये इंडेक्स भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम एफएमसीजी इंडेक्स को इस लेवल पे उठाते हैं और या इसमें सिस्टमेटिकली बाय करते हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा रादर देन कि हम एक स्टॉक को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक हो सकता है 6 महीने 1 साल के लिए आप साइडवेज पे चला जाए। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो पर्टिकुलर इंडेक्स जो है, इसमें अभी एक वैल्यू बाइंग दिख रही है। तो ये आप देख सकते हो इस पैटर्न को। इससे पहले इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और पिछले ये 1-1.5 साल से ये अगर आप देखो तो 2.5 साल से जुलाई 23 का लेवल जो है वो अभी हमें मिल रहा है। अगर कोई बंदा ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे खरीदना चाहता है, तो वो इस पैटर्न के पूरे होने का वेट कर सकता है। जो 51,000 का लेवल है इंडेक्स का, जब वो वहां पे आए तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहां से भी वो एसआईपी के जरिए बाइंग इस इंडेक्स में की जा सकती है। बाकी आपको जो करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करना है, जिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में ना घुस के अगर आप उस इंडेक्स में जाएं, तो ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाती है और आपके रिटर्न कम ही रहते हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपका रिस्क नहीं रहता। तो टोटल 15 स्टॉक हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को दी गई है। तो आपने ये पैटर्न देख ही लिया दोस्तों। तो एक स्टॉक को ना पकड़ें और इंडेक्स की तरफ मूव करें। लेकिन आप इस इंडेक्स को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये इंडेक्स ट्रेड नहीं होते हैं। आप इसके ईटीएफ या कोई म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो एफएमसीजी से डील करता है? एक है आईसीसी प्रूडेंशियल का एफएमसीजी फंड। तो इस फंड में आप देख सकते हैं कि 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव में रिटर्न चल रहे हैं इसके। 3 साल में भी कोई अच्छे रिटर्न नहीं बने हैं, 8% के जो आपको डेब्ट फंड्स में भी मिल जाते हैं। तो इसमें अभी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है रिटर्न्स की। आप देख सकते हैं 31% जो है आईटीसी का वेटेज है। जिसको आईटीसी खरीदना है, तो वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को खरीदे, ताकि उसकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और उसका रिस्क कम हो जाए, रादर देन कि वो पर्टिकुलर एक स्टॉक को खरीदे। इसके अलावा दोस्तों, देख सकते हो आप कि गॉडफ्रे फिलिप्स का भी स्टॉक जो है वो 20% के आसपास नीचे आ चुका है अपने हाई से। आईटीसी कम गिरा है, क्योंकि आईटीसी जो है वो निफ्टी 50 का भी स्टॉक है और प्योरली जिसका रेवेन्यू जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, सिगरेट बिजनेस के ऊपर। ये एग्री बिजनेस में भी है, ये पेपर बिजनेस में भी है।
तो इन कारणों से ये स्टॉक गॉड्रे फिलिप्स के कंपैरिजन में कम गिरा है। तो अपॉर्चुनिटी, हाँ ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक में एडवेंचर करना फायदेमंद नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप इंडेक्स को पकड़ें जो देर सवेर बढ़ ही जाते हैं। आप पीछे इनकी मूवमेंट देख सकते हो, तो एक अच्छा पैटर्न बना रहा है ये हेड एंड शोल्डर का। तो मुझे नहीं लगता कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होगा और ये अगले 4-5 साल के लिए ऐसा चला जाएगा। इंडेक्स नहीं जा सकता, लेकिन हाँ स्टॉक जरूर जा सकता है। इन चीजों से ये बात समझ आती है कि जब हम एक पर्टिकुलर स्टॉक पे रिस्क लेते हैं तो उसमें ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस या कंपनी की मैनेजमेंट इश्यूज या कोई भी ऐसा इश्यू जो हमारी स्टडी के परे है, जो एकदम से आता है, तो हम उसमें फिर फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स उठाते हैं तो इंडेक्स जो है वो डाइवर्सिफाई कर देता है हमारे रिस्क को, और उसमें रिटर्न्स, हाँ रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी फिर वो आपको 12-14-15% के आसपास ही रखनी चाहिए, जो एक सही सौदा होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक में रहते हैं तो आप देख सकते हो आईटीसी 400 पे भी अच्छा लेवल लग रहा था और आज वो गिर के 350 के भी नीचे चला गया है, और आगे की जो नियर टर्म का जो फ्यूचर है वो भी उसका अच्छा नहीं लग रहा एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ अगर आप इस इंडेक्स को लेते हैं तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी और रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप एडवेंचर ना कीजिए, इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बस यही न्यूज देनी थी आपको और यही समझाना था आपको। धन्यवाद।